है, बात मत करो। दो किताब दो इधर। कौन सा क्वेश्चन बताना है? हाँ 19 18 तुम लोग पहले कंफ्यूज रहते हो। 18 पेडस्टल वाला बता दिए थे, समझ गई? तुम नहीं आओगी, तुम चली जाओगी तो इसका मतलब ये नहीं है तुम चली गई थी। 19 देखो, 19 नंबर भाग गए रहने घंटी पहला हाँ, और 18 फिर सोचने को बताना। एक बहुत पढ़ाना है तुमको, क्या हो सकता है टाइम ना मिले तो इसको छोड़ के हमको उसमें इंटर करना पड़ेगा, समझ गए? मैथ छोड़ करके आना पड़ेगा हिंदी इंग्लिश में, समझ गए? हाँ 19 एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। हवाई जहाज है और कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है? 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये हवाई जहाज है और कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है? 1000 मीटर, 1000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक? 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर और एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश, देखो हाँ ये मान लो उत्तर है और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। ये उत्तर तो ये दक्षिण, हाँ इसको उत्तर मान लो, इसको दक्षिण मान लो, तुम्हारा मन किसको माने जाए जिधर मान लो। उत्तर और दक्षिण एक जगह हमको मानना ही है, एक उत्तर मान ले रहे हैं और एक क्या मान ले रहे हैं? दक्षिण। उत्तर और दक्षिण, अब इधर दक्षिण। तुम जो है जैसे लिख सकते हो, हवाई जहाज पे बैठा आदमी देखो दोनों तरफ देख रहा है। यहाँ हवाई जहाज पे एक आदमी बैठा है, यहाँ आदमी एक बैठाते हैं, यहाँ कौन बैठा है? आदमी। ये हवाई जहाज पे आदमी बैठा है, हवाई जहाज अंदर है, हवाई जहाज के अंदर बैठा है, ठीक? हवाई जहाज के अंदर क्या है? बैठा है और बैठ के क्या कर रहा है? स्थित उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी 30 अंश के कोण पर। उत्तर अगर इसको मानो तो ये इसको दक्षिण मान लो, चाहे इधर उत्तर मानो चाहे इधर दक्षिण, एक तरफ उत्तर मानो एक तरफ दक्षिण। ये उत्तर मान लें। पनडुब्बी का जी, पनडुब्बी यानी पानी के अंदर जो चलती है डूब करके, पन डुब्बी, पन माने पानी के अंदर, डूब माने डुब्बी, पानी के अंदर जो डूब के चलती है। हाँ अभी बता रहे हैं पहलवा क्यों बना दिए, घबराओ मत, बता रहे हैं। हाँ अवनमन कोण बनेगा, ठीक? हाँ क्यों बना दिए? क्योंकि अवनमन कोण बनेगा। स्थित शत्रु 30 अंश का अवनमन कोण कितने है? उत्तर की ओर का ही अंश का, तो देखो यहाँ बनेगा, आदमी का खिया यहाँ है तो ऐसे देखेगा। अब ये बताओ एकांतर कोण से जरा ध्यान से देखना, यहाँ से कौन सा कोण लग जाएगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण से अगर वो 30 है, इधर भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्यों? ये 30 है तो ये भी 30। अब ये दक्षिण की ओर देखो, उत्तर इधर है तो दक्षिण इधर होगा, है? उत्तर के विपरीत दिशा में कौन होगा? दक्षिण। दक्षिण की ओर एक युद्ध पोत, युद्ध और दक्षिण। यहाँ पनडुब्बी है, यहाँ क्या है? पनडुब्बी है और उस तरफ है युद्ध पोत, युद्ध पोत, युद्ध पोत, युद्ध पोत है। हाँ युद्ध करने वाला जो पूरा सामान नहीं होता, कोई उठा हो जहाज हो बड़ी वाली और उसी पे युद्ध वाले टैंकर को उतारा गया हो, युद्ध पोत। पोत यानी जहाज ही युद्ध पोत। अरे तुम ये मत देखो वाई और कुछ, अब वाई नहीं हट्टी है तुम्हारे लिए, पेन नहीं चल रहा तो उस पर रगड़ दिए चलने लगा। हाँ सही में 45 अंश का अवनमन कोण। यहाँ कितने बन रहा है? 45। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? किस कोण से? एकांतर कोण से, ठीक?
अवनमन कोण पर देखता है। तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की, इसको मान लो डी पॉइंट, इसको मान लो यहाँ से पनडुब्बी से यहाँ तक को मान लो, इसको ए मानो, यहाँ ए मान लो, ए, ये बी है, ये सी हो जाएगा, और ये क्या है डी। बी से डी तक की दूरी को हम मान लेते हैं एक्स, और डी से सी तक की दूरी को वाई। क्लियर? हाँ, अब देखो, अब हम करें क्या, पहले एक तरफ निकालें। देखो मेरे तरीके से बिना सूत्र का आप देखना चाहते हो तो बिना सूत्र का देखो कैसे। ये 30 है, यहाँ 60 होगा, 60 के बगल 1000 है, तो 30 के बगल क्या होगा? हाँ, तो यानी यक्स का वैल्यू हो जाएगा 1000 अंडर रूट। बोलो किसी को दिक्कत? ये कितना है? यहाँ 30 है, यहाँ कहीं होगा। अगर ये 60 है, 60 के बगल 1000 है, तो 30 के बगल क्या होता है? अंडर रूट 3। हाँ, तो कर दिए 1000 में अंडर रूट 3 का क्या कर दिए? कोई दिक्कत? यहाँ 45 है, यहाँ क्या होगा? अंदर, यहाँ पर इस 45 के सामने 1000 है, इस 45 के सामने, तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। जोड़ दो, 1000 बाहर कर लेंगे, 1000 क्या कर लेंगे? 1000 बाहर कर लेंगे, अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 का मतलब 1.732, तो यानी हो जाएगा 1000 इंटू 1.732 में 1 जोड़ेंगे 2.732 हो जाएगा, इंटू 2.73, और दशमलव से 0 क्या होगा? हट जाएगा, 2732 इतना दूरी आ जाएगा दोनों के बीच में, इतना मीटर। उत्तर ये उत्तर आएगा। बोलो कोई दिक्कत? डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट, किसी सूत्र का उपयोग नहीं। बोलो समझ गए? अब लगाएंगे त्रिभुज। अब सूत्र का उपयोग करते हैं, बिना सूत्र का मैंने बता दिया। सूत्र लगाते हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या लगाएंगे? tan थीटा, tan कई डिग्री? tan 30, लंब है कितना? 1000, और बटे आधार। अरे भैया लंब दिया है, आधार निकालना है, तो क्या लगाएंगे? गोलू राजा तुम बताओ, अगर लंब दिया है, आधार निकालना है, तो क्या लगाएंगे? लंब और आधार किस में होता है? साइन में होता है। कहाँ क्या, कहाँ की बेकार लड़के हो उल्लू, अंधे हो क्या? पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं। ये अंडा दिन भर तो भोजपुरी गाना सुनता है, रात में तो क्या आएगा? पता है कहाँ पढ़े रहते हाँ, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या लगाएंगे? कई डिग्री? tan कितना? हाँ, ये ए सी डी की बात कर रहे हैं, ए सी और डी, यहाँ कई डिग्री है? अब यहाँ देखो लंब दिया है, आधार निकालना है। ये हमेशा 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, कर्ण निकालना नहीं है, हमको यही चाहिए ना। अगर ये मिल जाए और ये मिल जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी दूरी पता चल जाएगी। तो y निकालना है, तो tan का ही लगाएंगे, tan 45, tan 45 बराबर लंब है 1000 और बटे आधार y का, यहाँ 45 का वैल्यू 1 में तिरिया पूरा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1000। अच्छा, दोनों का अगर हम जोड़ दें, यक्स और y को जोड़ दें, तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी आ जाएगी क्या? तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी चाहिए, तो हम यक्स प्लस वाई क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यक्स का वैल्यू है कितना? 1000 अंडर रूट में 3, और y का वैल्यू है 1000 रूट से बाहर कर लेंगे, दोनों जगह है तो क्या कर लेंगे? बाहर, अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 का वैल्यू बोलो 1000, अंडर रूट 3 का वैल्यू 1.73, और उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 कितना? 2.732, उसमें 1000 का गुणा कर देंगे, 2732 कितना? बोलो कोई दिक्कत? उतार लो। चलो देखो ना, हाँ 20वां देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। बात मत करो। 20 नंबर का रहा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक
कोण है, ये ध्यान से देखो। पूरक कोण माने बुझिए अभी लिख रहे हैं सब। तथा 80 अंश की 80 कर दिया। ये पहले बनाओ ए बी सी और डी। ध्यान से देखो, मैं जैसा बोल रहा हूँ इस प्रश्न को बहुत ध्यान समझना। क्या कह रहा है, मीनार के आधार से, ये क्या है, मीनार है, ये क्या है, मीनार, ये है मीनार। मीनार के आधार, मीनार का आधार ये है, मीनार का आधार जे पर बना था कमरा, वही के नई जे के गाँव कहत है, तो ये आधार से, मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी, 4 मीटर की दूरी, 4 मीटर की दूरी और कई मीटर, 4 गुरु उधर रहना डीसी को 9 मीटर। रुका है गुरु जी। मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण पूरक है। क्या है, पूरक। देखो 2 प्रकार का कोण होता है, एक को कहते हैं पूरक, पूरक कह लो, या इसी का नाम होता है कोटि पूरक। है लड़के, पूरक कह लो या कोटि पूरक कह लो, मतलब क्या होता है, सेम। पूरक कहो कोटि पूरक कहो, दोनों का जोड़ आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कई डिग्री, 90। और अगर समपूरक कहो, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, और एक होता है कोटि पूरक, समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी यदि अल्फा प्लस बीटा का योग क्या हो, 180 अंश हो। यदि 2 कोणों का योग 90 के बराबर हो तो उसे कोटपूरक कोण कहते हैं, और यदि 2 कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो उसे समपूरक। यहाँ पूरक कहा है तो पूरक का मतलब भी क्या होता है, कोटपूरक। यानी अल्फा और बीटा का योग कितना आएगा, अल्फा और बीटा का योग क्या आएगा, 90। इन दोनों का जोड़ कितना आएगा। अब मेरा तरीका देखो, एक ट्रिक बताया था, हाइट पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, याद करो मैंने बताया था अंडर रूट में a प्लस a इंटू बी, 9 चौके 36 का रूट वर्ग निकालोगे 6, उत्तर क्या आएगा, नहीं बताया था। बेसिक जब पढ़ाया था तो ये बताया था h बराबर अंडर रूट में a इंटू अंडर रूट a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4 9 36 कितने का वर्ग है, कितना मीटर। कोई तुमसे तेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब देखो इसको मैं तरीके से बताता हूँ ना, ये तो हो गया डायरेक्ट करने का तरीका। उधर न रहे डीसी को रिचार्ज कैसे कैसे कर, हमें तू बताई दे। मीनार के आधार से, ई आधार हो मीनार, मीनार का आधार, आधार से अगर यहाँ 4 करब तो आधार 4 मीटर दूर बा, आधार छोड़ के 4 मीटर दूर बा, तो क्या कहता आधार से। ध्यान सुनो मेरी बात, हम अगर ये तुम अपना तुम दिमाग ही नहीं लगाते हो। कह रहा मीनार के आधार से 4 मीटर दूर एक बिंदु है, मीनार का आधार पूरा हो गया। अरे मीनार ये है तो आधार पूरा हो जाएगा। मीनार का आधार यही है, मीनार हम बड़ा बनाए क्या पूरा, नहीं ऐसे बना लो मीनार। लो ये इस मीनार को मान लो ये मीनार है, और मीनार के आधार से 4 मीटर दूर। बताओ 4 मीटर कहाँ लिखे हैं, ये पूरा दूरी है 9 मीटर। 4 मीटर कहाँ करे हैं, या कर दे था ना 4 मीटर दूर, ये 4 मीटर दूर है। हाँ, मीनार के आधार से 4 मीटर दूर है कि आधार को छोड़ करके 4 मीटर दूर। तो कहाँ से कहा है, आधार से 4 मीटर दूर एक बिंदु है। इस आधार से, यह मीनार का आधार है, मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। कितने मीटर की, और फिर 9 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है, मीनार के आधार से ही है। तुम दोनों लोग समझो, बदतमीज एकदम मूर्ख हो तुम लोग। आए हो समझने, समझ नहीं रहे हो। मीनार के आधार से कह रहा है 4 मीटर दूर, और मीनार के आधार से 9 मीटर दूर। 4 मीटर दूरी पे एक बिंदु है और 9 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। तो बताओ मीनार के आधार से ये 4 मीटर होगा, और मीनार के आधार से ही ये 9 मीटर होगा। तो यही तो कहा है। अब दोनों का योग कितना आना चाहिए, पूरक कहा है, इसका मतलब दिया है। क्या दिया है जानते हो, पूरक कोण का मतलब दिया है। दोनों का जोड़ कितना होगा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ये हो जाएगा। अगर हम बीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे,
90 माइनस अल्फा। समीकरण नंबर मान लो इसको 1। अब एक बार लगाओ इसको tan अल्फा, क्या लगा दो tan अल्फा। tan अल्फा बराबर होता क्या है, tan अल्फा किस त्रिभुज में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan अल्फा बराबर बोलो, हाँ लंब है कितना, h बटे 4, h बटे, तो यहाँ h का वैल्यू निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा 4 tan अल्फा, यही रख दो समीकरण 1 मान लो बस, ठीक। और फिर लगाओ त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या लगाएंगे, tan कितना बीटा, tan बीटा बराबर लंब, लंब है कितना, और आधार 4 प्लस 9, दूसरा बिंदु आधार से 9 मीटर, पूरा दूरी 9 मीटर है, आधार से दूसरा बिंदु कई मीटर दूर है, आधार से एक आदमी 4 मीटर की दूरी पे है, और आधार से ही एक आदमी, तो पूरा कई है। बीटा का वैल्यू बताओ, बीटा बराबर कुछ दिया है क्या, 90 माइनस अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा बराबर h बटे, याद करो आपको पढ़ाया था, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कास, साइन बदलता है कास में, कास बदलता है साइन में, tan बदलता है cot में, cot बदलता है सेक, बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक। याद करो 90 ये सी में था, प्रश्नावली 6 सी त्रिकोणमिति में, तो ये हो जाएगा tan किस में बदल जाएगा, cot 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा की जगह है कितना, यहाँ 90 माइनस थीटा होता था, यहाँ थीटा की जगह है क्या, तो cot अल्फा हो जाएगा, h बटे कई, h बटे 9। समीकरण नंबर बोलो, हाँ ये छोड़ दो इसको, अच्छा तीसरा समीकरण नंबर कौन, दोनों का गुणा, हमको यह चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये प्रश्न में समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 का क्या कर दो, गुणा, समीकरण नंबर 2 गुणे समीकरण कितना, अब हम कैसे, आप कहेंगे सर जी आप कैसे जान गए कि गुणा करेंगे, क्योंकि tan और काट एक दूसरे को उल्टा होते हैं, tan और काट याद करो, लाल बट्टे कक्का में लिखा होगा, tan के नीचे cot, cot के ऊपर tan, दोनों का गुणा करेंगे तो नीचे ऊपर से दोनों क्या होंगे, कट के कितना आ जाएगा 1, तो गुणा करो जरा, tan अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर h बटे 4 इंटू h बटे 9, h बटे, कोई दिक्कत। अब tan cot अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा इंटू 1 बटे tan अल्फा, 1 बटे, क्योंकि tan cot का उल्टा क्या होता है tan, और h का गुणा h में 9 चौके, अच्छा ये कटा 36 का गुणा 1 में करेंगे, h स्क्वायर बराबर 36, तो h बराबर 6, h बराबर, न समझ में आया हो तो ऐसे कर लो, h का वर्ग गुणे 6 का वर्ग, वर्ग से वर्ग क्या होगा, h बराबर कई आ गया। अच्छा मैं डायरेक्ट कर दिया था क्या, मीनार को चाहिए, हाँ बताया था, अगर इसका और इसका जोड़ 90 आए तो h सीधा होता है अंडर रूट में AB, अंडर रूट में, बताओ कितना सेकंड लगेगा, ये सब हाँ पूरक कोण को ही कोट पूरक कहते हैं, क्योंकि 90 को पूरक या कोट पूरक है तो क्या होता है, दोनों का जोड़ कितना होता है 90, हाँ नहीं आप नहीं समझ रहे हो, यानी कोट पूरक कोण जब भी कहे या पूरक कोण जब भी कहे, इसका इसका जोड़ क्या होगा 90, समझ गए। अब ध्यान सुनो, दीदी दीदी मत करो, दीदी को लेके आई हो, दीदी दीदी कर रही थी। नेक्स्ट देखो, बात मत करो जी, तुम लोग क्या बात करते हो। 20 लास्ट क्वेश्चन, 20 21 नंबर, हाँ 21 है, जो हाँ क्या नहीं आया, 21 नंबर, हाँ तो 21 वही तो बताने जा रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 है। देखो अभी पहले हम बनाते हैं, ये मीनार है और ये भवन है,
अभी कौन ऊंचा है कौन बड़ा है अभी हम नॉर्मल ऐसे बना लिए हैं। जो ऊंचा होगा उसको मान लेंगे हम, जैसा देगा भी। एक मीनार के, ध्यान सुनो, एक मीनार है एक भवन है। कौन भवन है कौन मीनार हमको अभी नहीं पता है, अभी बाद में पता चलेगा। वैसे वास्तव में देखा जाए तो मीनार ऊंचा होता है, भवन कम ऊंचा होता है, लेकिन अब आगे जैसा होगा उसी हिसाब से मानेंगे। हाँ, मीनार ऊंचा होता है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के कहाँ से? हाँ, मीनार के आधार से, मीनार के पाद बिंदु से। हाँ, यही देखो, यही है पाद बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 है ना। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भवन के पाद बिंदु से, भवन के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब आप कहेंगे सर जी कैसे आप बना दिए ना। अब आप अभी नहीं समझ में आया, अब बता रहे हैं। देखो ढाल किसमें ज्यादा होगा? ढाल किसमें ज्यादा? ढाल मतलब नहीं जानते? गेंदा रखेंगे किस पे तेजी सरकेगा? हाँ, ऊपरा वाले पे। अब जरा देखो, ध्यान समझो हम कैसे बनाए हैं। बाद में तुम मत कहना कि कैसे आप ये जान गए कि भवन छोटा होगा और मीनार ऊंचा होगा। देखो सुनो ध्यान से, अब जो मैं बात बता रहा हूँ इसको देखो। मैं अपने हिसाब से चांदा बना लिया है, सनकिया, सुरीबा। यहाँ कई डिग्री है? 90 ना, ये 90 है। ये 10 ये 20 30 40 50 60 70 80 90 सही है। 30 डिग्री कोण बनाओ, 10 20 30 सही है। 60 डिग्री, 30 30 40 50 60। बताओ किसमें ढाल ज्यादा? गेंदा कहाँ रखोगे गिरेगा? ये 30 है और ये पूरा बना कितना है? बताओ, यहाँ गेंद रखेंगे तब धीरे फिसलेगा, तेज फिसलेगा कि यहाँ ऊपर 60 वाले पे? तो बताओ, यही सोच के हम बना दिए कि मीनार ऊंचा होगा तभी यहाँ 60 बनाएंगे, तेजी क्या होगा? नीचे आएगा। और ये 30 होगा, भवन छोटा होगा, आराम से गिरेगा। अब बोलो, जो ऊंचा होगा, हाँ, जो ऊंचा होगा उससे तेज गिरेगा, उसका ढाल ज्यादा होगा। जो ऊंचा होगा उसका ढाल, तुम ही तो कह रहे हो ये ढाल ज्यादा है, तो जिसका कोण ज्यादा उसका ढाल। अभी देखे तुम 60 अंश का ढाल ज्यादा होगा, तो बताओ इसका ढाल ज्यादा करें कि इसका ढाल ज्यादा करें? 60 अंश वाले का। 60 अंश वाले को ऊंचा बना देंगे, ढाल अपने आप ज्यादा हो जाएगा। अब बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं? ए बी सी डी ना, इसको हम मान लेते हैं एच। इसको क्या मान लेते हैं? स्मॉल एच। और इसको मान लेते हैं कैपिटल एच। कैपिटल मीनार की ऊंचाई, हाँ, मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई क्या है? मीनार 50 मीटर ऊंचा है, ठीक। तो भवन की ऊंचाई बताना है। मीनार की मिला देगा? नहीं नहीं, मिलाएंगे नहीं। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है? 50। तो भवन की ऊंचाई पूछा है। बहुत ध्यान से समझो, एकदम सिंपल बन गया। अच्छा ये बताओ, ये कई के बगले है? ये वाले में, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान से देखो। ये बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं। मेरे ट्रिक का उपयोग करो, बिना सूत्र वाला। 50 हाँ, गुड, वेरी गुड। यहाँ 60 है तो यहाँ क्या होगा? 30। 30 के बगल 50√3 होना चाहिए। अब यहाँ 60 है, 60 के बगल क्या होता है मान? छोटा। छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं? √3 से। इसीलिए मैं तुमको शाबाशी दिया। अब समझ गए? अब गलत थे इसलिए शाबाशी मिल गया तुमको। अब समझ गए क्या हुआ? वहाँ बिना माए हम जौने त्रिभुज की बात करते, वहाँ बिना बताओ हम कौने त्रिभुज की बात करते? बड़के त्रिभुज के। तब बड़के वाले में यहाँ 60 बात, यहाँ कई हुए? 30 के बगले 50 बात, तो 60 के बगले 50/√में। अच्छा ये बताओ, अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये रुक जाओ जी, ये सही है। अच्छा यहाँ 30 है तो यहाँ क्या होगा? 60। 30 के बगल क्या है? 50√3। तो 60 के बगल क्या होता है? ये 30 है, यहाँ होगा 60। 60 के बगल क्या होता है? मान छोटा। छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, तो 50√3 पहले से था और एक बार और √3 करेंगे। 50 बटे क्या आ जाएगा? 16 तिया
16 सही 2 बटे, तो 16 समथिंग आएगा भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, ये तो डायरेक्ट हुआ। ये तो कैसे हुआ? डायरेक्ट। अब हम लगाते हैं त्रिभुज का नियम। किस त्रिभुज में? मिटा देते हैं। हाँ मिटा दिया, बोल मिटा दिया। बस अब यक्स मान लेते हैं। बस इसको हम यक्स माने हैं। लगाएंगे बड़े त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में कितना लगाएंगे? tan, बोलो tan 60 है, बराबर लंब। लंब है कितना? और आधार 50। अंडर रूट 60 का वैल्यू अंडर रूट बराबर 50 बटे x का वैल्यू निकालो। तिरिया गुड़ा है बटे में जाएगा, x बराबर आ जाएगा 50 बटे। अच्छा यही निकाला था क्या डायरेक्ट में? देख लो। अब फिर लगाएंगे त्रिभुज किसमें? बी सी डी में। tan कई डिग्री? लंब बताओ कितना है? h। आधार क्या है? tan 30 अंश का वैल्यू, आधार x है। tan 30 अंश का 1/√3 बराबर h। ऐसे ही रहेगा। x का वैल्यू 50 बटे रूट में। ठीक, यहाँ जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 50 से क्या? तो h बराबर हो जाएगा 50 और 3 का गुणा 3 में करेंगे रूट से बाहर, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 बटे 3। और h किसकी ऊंचाई माने हो? भवन की 16 सही 2 बटे 3 आएगा, या तो ऐसे लिख दो 16 तिया 48 और 2 50 और बटे 3। h बराबर 16 सही 2 बटे 3। एकदम सही बात है। बोलो, समझ गए? ये था क्वेश्चन। अभी बी बता दें क्या? अच्छा क्वेश्चन बी का जो वो है ठीक करने वाला डायरेक्ट। हाँ एक ही उसमें बता दें। हाँ उतारो चित्र उतार ले जा। तो भाटा सब